हफ्ते के मेकर्स जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनका काफी अच्छा असर शो की टीआरपी रेटिंग्स पर पड़ रहा है। देविका की डेथ मिस्ट्री इतनी ज्यादा उलझ चुकी है कि अब प्रीशा, अरमान, रुद्राक्ष तीनों परेशान हैं ये सोचकर कि आखिर देविका का कातिल कौन है। हैरी नाम के एक लड़के की एंट्री भी हुई है ये है चाहते में। रुद्राक्ष चिल्ला चिल्ला कर पुलिस स्टेशन में कह रहा है कि देविका को इस हैरी ने मारा है, लेकिन हैरी है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हैरी इस बात को बार बार कह रहा है कि मैं देविका से मिलने जरूर गया था, लेकिन उससे अपने प्यार का इजहार करने, उसे मारने नहीं। अब अगर प्रीशा को जेल की सलाखों के पीछे से बाहर लाना है तो देविका के असली कातिल को ढूंढना ही पड़ेगा, और असली कातिल को ढूंढना जरा मुश्किल सा हो गया है। अब आगे आने वाले एपिसोड में जानते हैं असली कातिल कौन बनने वाला है। चाचा जी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। घर का सिक्योरिटी गार्ड इस बात को सबके सामने लाकर रखने वाला है कि उस रात उसने देविका मैडम के कमरे में लड़ाई झगड़ा करते हुए किसी और को नहीं बल्कि चाचा जी को देखा था। अब चाचा जी देविका के कातिल बनकर कैसे एक्सपोज होंगे? बाजी और खेल इस तरह से कैसे पलट जाएगी? प्रीशा जेल की सलाखों के पीछे से कैसे बाहर आएगी? और इस मर्डर मिस्ट्री वाले ड्रामे के बाद ये है चाहते में कौन सा नया ट्विस्ट है जो आपको एंटरटेन करने के लिए मेकर्स लाने वाले हैं? देखिए जरा। स्टार प्लस के सीरियल ये है चाहते की कहानी में रुद्राक्ष, प्रीशा और अरमान का लव ट्रायंगल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये है चाहते की कहानी में रुद्राक्ष, प्रीशा और अरमान पतंग के मांझे की तरह इन तीनों की जिंदगी उलझ गई है। खैर, लव ट्रायंगल तो लव ट्रायंगल है। यहाँ देखिए जनाब, ट्विस्ट कौन सा आया है। बेचारी प्रीशा देविका की मौत के इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे चली गई है। प्रीशा का जेल की सलाखों के पीछे जाना रुद्र को काफी ज्यादा खल रहा है, क्योंकि रुद्राक्ष इस बात को अच्छी तरह से जान सकता है कि उसकी प्रीशा कभी किसी की जान ले ही नहीं सकती। प्रीशा को उम्मीद है कि यहाँ पर उसे समझेगा अच्छी तरह से अरमान, लेकिन अरमान ने उसे समझने से इनकार कर दिया है। अरमान जरा भी प्रीशा के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रुद्र प्रीशा का साथ छोड़ भी नहीं रहा। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे, और इन्हीं ड्रामों के बीच में हैरी नाम का एक शख्स आया है। हैरी यानी देविका का एक्स बॉयफ्रेंड, जो शादी वाले दिन देविका के पास पहुंचा था, देविका से अपने प्यार का इजहार करने, देविका को ये कहने कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। रुद्राक्ष मार पीट कर इसी हैरी को लेकर आया है पुलिस स्टेशन, लेकिन हैरी ने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। बार बार हैरी रुद्र से यही कह रहा है, पुलिस से यही कह रहा है, मैंने देविका को नहीं मारा। अगर हैरी ने देविका को नहीं मारा, प्रीशा ने देविका को नहीं मारा, देविका ने सुसाइड भी नहीं किया, तो आखिर देविका को मारा किसने? असली कातिल को एक्सपोज करने के लिए, असली कातिल से जुड़ा सबूत जानने के लिए ही अरमान और रुद्राक्ष पहुंचने जा रहे हैं देविका की मेकअप आर्टिस्ट के पास, और यहीं से असली कातिल की गुत्थी सुलझनी शुरू हो जाएगी। जानते हैं असली कातिल के तौर पर कौन सामने आएगा? जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, कोई और नहीं बल्कि असली कातिल, असली विलन चाचा जी हैं। ये है चाहते के अपकमिंग एपिसोड में चाचा जी की असली साजिशें सामने आने वाली हैं। चाचा जी ने देविका की मौत का ये जो खेल रचा, देविका को मार के सारा नाम जो प्रीशा पर लगाया और अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहे हैं, ये सारे राज अब रुद्राक्ष, प्रीशा, अरमान के साथ साथ पूरे परिवार के सामने आ जाएंगे। ये है चाहते के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे अरमान करेगा अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड से सवाल, क्या तुमने हैरी को देविका के रूम में जाते हुए देखा था? सिक्योरिटी गार्ड मना कर देगा तो यहाँ पर बार बार अरमान सिक्योरिटी गार्ड पर प्रेशर डालकर यही सवाल करेगा,
अगर चाचा जी को नहीं तो आखिर तुमने किसे जाते हुए देखा था? जानते हैं यहाँ क्या मोड़ आएगा शो की कहानी में? भाई ट्विस्ट ये आ जाएगा, ये राज खुल जाएगा कि किसी और ने नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ने उस दिन देखा था देविका के कमरे में चाचा जी को। जी हाँ, शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे यही ड्रामा, जहाँ पर चाचा जी एक्सपोज हो जाएंगे। ये राज खुल जाएगा पूरे परिवार के सामने कि उस दिन कमरे में कोई और नहीं बल्कि चाचा जी ही थे जो देविका से लड़ाई कर रहे थे। चाचा जी ही थे जो देविका से काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे थे। और तो और ये चाचा जी ही हैं जिन्होंने देविका को मारा, मारने के बाद उसे फांसी पर लटकाया और उसकी मौत का सारा इल्ज़ाम बेचारे रुद्राक्ष और प्रीशा पर लगा दिया। चाचा जी ये भी बताएंगे सबको कि मैं तो रुद्र को फंसाना चाहता था, लेकिन रुद्राक्ष की जगह प्रीशा फंस गई, और जब प्रीशा फंसी तो मैंने उसे रोकना भी ज़रूरी नहीं समझा। आगे आने वाले एपिसोड में आप ये ड्रामा देखने वाले हैं जहां पर रुद्राक्ष और प्रीशा के सामने चाचा जी देविका के असली कातिल हैं, ये राज खुल जाएगा। शो के आगे आने वाले ट्रैक में खूब सारे सवाल किए जाएंगे रुद्र से, प्रीशा से और चाचा जी से, और लास्ट में चाचा जी अपना सारा गुनाह खुद ही कबूल कर लेंगे। जब चाचा जी अपना गुनाह कबूलेंगे, अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा अरमान को। भाई अरमान ये सोच बैठेगा कि प्रीशा पर विश्वास ना करके उसने काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती की है। अरमान ये सोच बैठेगा कि उसे प्रीशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, प्रीशा का हाथ थामे रखना चाहिए था। अरमान को होगा अपनी गलती का एहसास, और यहाँ पर रुद्र प्रीशा का हाथ दोबारा थामने का फैसला करेगा। देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। देविका के असली कातिल की सच्चाई सामने आ जाने के बाद प्रीशा, रुद्राक्ष और अरमान का ये लव ट्रायंगल किस मोड़ पर चला जाता है। सो गाइस, देखा आपने, खेल तो चाचा जी ने ही खेला है। हालांकि ये सब उनसे गलती से हुआ। देविका उनका कोई बड़ा राज जान गई थी, इस वजह से उन्होंने देविका को मारा। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अब गुनाह किया है तो सजा मिलेगी ही। एक तरफ चाचा जी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और यहाँ दूसरी तरफ रुद्र, प्रीशा और अरमान का लव ट्रायंगल उलझता जाएगा। प्रीशा किसे चुनती है, देखना होगा। ये है चाहते स्पेशल में इतना ही। We will meet you guys soon with some more exciting updates. Till then, stay tuned to us and stay updated.